पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, संत गुरुजन हमें बड़ी युक्ति से और बड़े प्यार से दुखों से बचाने का प्रयास करते हैं, सद्मार्ग में लगाते हैं। हम भटक रहे हैं जंगल में, खाई खंदक में, हमें कांटे लगते हैं, दुख से तड़पते हैं, परेशान होते हैं, चीखते हैं। संत गुरुजन उसमें दया दृष्टि करुणा करते हैं और हमें फिर समझाते हैं। हम नहीं समझते हैं तो वे युक्ति से भी समझाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए अपनी सारी युक्ति लगाता है, दवाई तो देता ही है, अपने बातों की युक्ति से, अपने और भी प्रयासों से, नुस्खे से ठीक करता है। इसीलिए इलाज की जो पद्धतियां हैं, दुनिया में 135 पद्धतियां हैं इलाज करने की, अनेक विधाएं हैं और सबसे कुछ ना कुछ लाभ है। 4, 6, 10 तो सब लोग जानते ही हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तमाम पैथी हैं और लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब पद्धतियां ही हैं। और भी पद्धतियां हैं कि कोई जल से इलाज करता है, कोई मिट्टी से इलाज करता है, कोई रंग से इलाज करता है। अनेक युक्तियों से उद्देश्य है कि शरीर को हम स्वस्थ बनाएं और स्वस्थ शरीर में कल्याण का काम करें, सुख शांति से रहें, प्रेम एकता से रहें। ये सारी पद्धतियों का मर्म यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ऐसे ही संत गुरुजनों की ये जो दया करुणा है, सेवा है, उनकी जो महानता है कि ये मानव समाज, प्राणी जगत सब सुखी रहे, सब चैन से रहें, सब एकता से रहें, सब एक दूसरे की दया दृष्टि करके अपना उद्धार करें। ये महान उद्देश्य और तरीका है उनका, करुणा है। कैसे युक्ति से शिक्षा देते हैं? एक सामान्य आदमी, चरवाहा जो भेड़ चरा रहा था, अभी युवक था, जोश था, देखा कि एक संत अपनी मंडली सहित चले जा रहे हैं, रथ में बैठे हैं। बूढ़े संत थे जो सबसे श्रेष्ठ गुरु थे, सद्गुरु को उनके शिष्य लिए चले जा रहे थे रथ पर बैठा करके। उनको देख करके वो जोशीला नवयुवक रहा न गया, बोल पड़ा कि वाह देखो, ये जितने लोग हैं सब काम धंधा छोड़ करके साधु हो गए हैं, भगत बनाते हैं सबको, अब भक्त बन करके अपना गुरु बन जाते हैं। अरे हमें कोई गुरु बनावे तब हम भक्त हो सकते हैं। संत के कान में आवाज़ चली गई। उन्होंने कहा, क्या भक्त आप भी बनोगे? नहीं नहीं, मुझे भक्त नहीं बनना है, चेला ही बनाओगे। अरे कोई गुरु बनावे हमें तब हम भक्त हो सकते हैं, हम चेला नहीं किसी के बनेंगे। तो गुरु संत अपनी रथ को रोक दिए और सोचे कि नहीं, इसको सुधारना है, इसको रास्ता बताना है। बोला, इधर आओ बेटा, ठीक है हम आपको गुरु बनाएंगे, हम चलिए दीक्षा उपदेश लीजिए। कहें तब तो ठीक है, हम भी दीक्षा ले लेते हैं। आपकी जब ऐसी मनसा है तो आप चेला बनिए हमारा। तो भेड़ को छोड़ दिया, छड़ी उड़ी फेंक दिया। वो भी जोश में था कि देखते हैं कैसे बनाते हैं हमको। संत वहां बैठ गए। संत भी देखने लगे कि हमारे गुरुजी का दिमाग कैसे हो गया है। ये चरवाहा साधारण आदमी, भेड़ चराने वाला, और ये लंठ आदमी है, जिद्दी है, इस जोश में है, होश तो है नहीं इसे कि ये संत महात्मा है, इनका आदर करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव की कृपा थी,
बैठ गए वहीं पर अपनी अपनी आसनी बिछा करके, बोले आओ, बैठा लिए। कुछ तो वहाँ दान दक्षिणा की कोई बात ही नहीं। गुरु जी कहें ठीक है, मैं तुम्हारा चेला बनता हूँ, और दीक्षा लीजिए। कान में कुछ कहे, कंठी माला पहनाए, सब लोग संत भजन गाए, जय जयकार हुई। तो बोले अब तो आप हमारे सदगुरु हो गए हो, रथ में बैठिए। जो बूढ़े गुरु जी थे पैदल चलने लगे नीचे नीचे, और उस नवयुवक को सदगुरु के रूप में बैठा करके रथ में चल दिए। जय जयकार होने लगी। अब वो फूल आना समाता कि वाह, मैं तो इसीलिए तो मैं भक्त अभी तक नहीं बन रहा था, किसी का चेला, अब गुरु बनने में बड़ा आनंद है। गांव की तरफ गए जहां जाना था। भक्तों के यहाँ भक्त लोग इंतजार कर रहे थे। गांव में सत्संग का आयोजन था, वहीं संत मंडली जा रही थी। गांव के लोग आरती सजाए, फूल पत्ती माला लिए स्वागत में खड़े थे। गुरु जी की मंडली आ रही है, पधार रहे हैं हमारे गांव में, हमारी धरती पवित्र हो जाएगी गांव की। खुशियों से झूम रहे थे। गुरु जी इधर पधारे, देखकर तो थोड़ा से आश्चर्य तो हुआ कि गुरु जी पैदल चल रहे हैं, रथ पर कौन है। थोड़ी देर में आगत स्वागत के बाद पता चला कि ये गुरु जी के गुरु जी हैं। गांव के लोग और खुश हो गए और बड़े उत्साह से सब सेवा किए, और दौड़ दौड़ करके नर नारी। शाम को सभा लगी। जब सामान्य संत भजन गाने लगे, और बीच में बैठे थे गुरु जी को ऊंचे चौकी पर बैठाया गया था। जो असली गुरु थे बगल में बैठे थे छोटी चौकी में। लोग बड़े ही भाव से, भक्ति भाव से सब देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, आनंद और भाव विभोर हो रहे थे भजन सुन सुन करके। धीरे धीरे नंबर आ रहा था इनकी तरफ। गुरु जी बगल में बैठे थे, वो जो असली गुरु थे, बुजुर्ग संत, उन्होंने आधा घंटा ज्ञान की बातें सुनाई। समाज में हमें जीवन पा करके मानव तन कैसे रहना चाहिए, मानव तन की क्या विशेषता है, संत हमें क्या देते हैं, परिवार में कैसे रहना चाहिए। तो इस तरह से कल्याण की बातें, जीवन जीने की बातें सुना रहे थे। सब लोग गदगद थे और बंद किए कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे की सभा आप सब लोग देखो, और अंतिम हो रहा है। हाथ जोड़ के खड़े हुए दो चार लोग, बुजुर्ग लोग की नहीं, गुरुदेव आपके गुरुजी पधारे हमारे गांव में, हमारे गांव का सौभाग्य है, यहाँ की धरती पवित्र हो गई है। इनके मुख से तो सुना ही नहीं गया। अब वो बने गुरुजी, अब उनको भागने का भी कोई चांस नहीं था। भीतर भीतर कटे मरे जा रहे थे और जाप कर रहे थे कि हे गुरु महाराज, मुझे नहीं पता था कि गुरु बनने में ये सब करना पड़ता है, रहनी गहनी की जरूरत है, साधना की जरूरत है। मुझे तो कुछ आता नहीं है, अगर मेरी तरफ कह दिए तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी भरी सभा में, गांव में क्या हाल होगा। फिर कल्पना में पड़े थे कि पता नहीं क्या हो जाए, जिंदा रहूं कि मुर्दा रहूं। बहुत चिंतित थे। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, जो असली गुरु थे, नहीं नहीं, मेरे गुरु जी को परेशान मत करो, देखो दर्शन पा गए हो काफी है। लोगों ने कहा गुरुदेव थोड़ा से ही सही। असली गुरु जी ने कहा कि अच्छा भाई, जब आप लोग इतना जिद करते हो, मैं विनय करता हूँ गुरु जी से। असली गुरु नकली गुरु से प्रार्थना की कि गुरुदेव थोड़ा सा कृपा दृष्टि डालिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तब बने गुरु जी कहने लगे, सोचे कि देखो तो ये तो सब लोग जानते हैं कि मैं भेड़ चराने वाला चरवाहा हूं, और ये कैसे भारी सभा में मेरी इंसल्टी करवा रहे हैं। तो क्रोध आ गया। अब क्रोध से फिर आदमी संभलता नहीं है, क्या मुख से निकल जाए। तो जोर से उनके मुख से निकला टर टर टर। ऐसा जब कहे लोग चौंक गए,
कि गुरु जी को ऐसा क्रोध क्यों आ गया, ये तो गुरु जी के गुरु हैं, महान हैं। गुरु जी ने जो असली गुरु थे तुरंत संभाल लिए कि बस बस गुरुदेव बस, आपकी महान कृपा, वाह वाह, कमाल है। आज तक हमने भी गुरु जी की वाणी से ऐसा नहीं सुना था। ये तो तीनों लोग की बात बता दिए। धन्य है इस गांव के लोगों, गुरु जी की ये आशीर्वाद। सब लोग सोचने लगे कि ये क्या है तीन बातें, इन्होंने तो बस टर 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 कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो असली गुरु थे व्याख्या करते हुए अपने ढंग से, क्योंकि गुरुजनों के मुख में टोटी होती है वाणी में, बात को किधर भी घुमा सकते हैं। तो अपनी बात को घुमाते हुए उन्होंने कहा, देखो गुरुजी ने 3 बार कहा टर टर टर, इसका मतलब होता है कि जो संसार में टर गए हैं, भजन नहीं किए हैं, साधन नहीं किए हैं, भक्ति नहीं किए हैं, तो देखो ये कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बनकर घूम रहे हैं, ये टर गए हैं, ये कभी भी सुख शांति नहीं पाएंगे। और जो वर्तमान में आज भजन नहीं करेंगे, भजन नहीं करें, टरे जा रहे हैं, वर्तमान में भी टरे जा रहे हैं, तो सदा के लिए फिर आगे भी ये टर जाएंगे, इनको मानव जीवन नहीं मिलेगा और ऐसा शुभ अवसर नहीं आएगा, फिर इनका कल्याण नहीं होगा। पहले टर गए थे तो आज ये कुत्ता बिल्ली बनकर दुख भोग रहे हैं, और आज सुअवसर मिला है, अब टरे जा रहे हैं, अब आज टर जाएंगे तो आगे सदा के लिए टर जाएंगे, इनका कभी भी उद्धार नहीं होगा। गुरु जी ने महान बात बताई। इतने में जनता पब्लिक सब खड़े हो करके हाथ जोड़े और जय जयकार किए, तालियां बज गईं, और बने गुरुजी, नकली गुरुजी तो फूले न समाते थे कि आज मैं बच गया, नया जीवन मिला, चलो जय हो गुरुदेव। अगर मैं आज इस समस्या से बच गया तो मैं कभी गुरु नहीं बनूंगा। मुझे क्या पता कि ये सब करना पड़ता है, इतनी महानता की जरूरत होती है गुरु बनने के लिए, मुझे तो चेला ही बनना चाहिए। सभा समाप्त हुई। पूजा आरती के बाद बहुत पूजा हुई, फूल पत्ती माला सम्मान मिला, गदगद रहे सब लोग। वहाँ से विदाई होती है, बस यही समय देख रहे थे किसी तरह यहाँ से बच चलें बाइज्जत, अब हम गुरु नहीं बनेंगे। विदाई होती है सुबह और बाहर निकलते हैं गांव के। जैसे ही पर्दा हुआ कि गांव के लोग चले गए, अब कोई देखने वाला नहीं है, तो रथ से बने गुरुजी, नकली गुरुजी कूद पड़े और असली गुरु के चरण में पड़ गए कि हे गुरुदेव धन्य है। रोने लगे कि आप ना होते तो मेरी क्या हालत होती, मुझे नहीं पता था कि गुरु बनने में ऐसा कुछ ज्ञान की जरूरत है। मुझे अहंकार था, अज्ञान था, मैं अहंकार में अंधा था, इसलिए आप सबकी महिमा, संत की महिमा मुझे पता नहीं था। मैं तो सोचा बस ऐसे खाते पीते घूमते हैं संत। आज पता चला कि संत अपने अनुभव की बातें, रहनी गहनी की बातें समाज में देते हैं, जो सबसे बड़ा संसार में दान है। इसीलिए कहा गया, गुरु समदाता कोई नहीं, जग मांगन हारा, राजा प्रजा बादशाह सब हाथ पसारा। गुरु के समान कोई दानी नहीं है, दाता नहीं है, उनके पास तो सभी लोग हाथ पसारते हैं और सबके हाथ में, सबकी झोली में अपना आशीर्वाद ज्ञान देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अन से या होए नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। जो दुख द्वंद विनाश चहे, तो गुरु शरण में लीन, बिन गुरु कबहु न मोक्ष होए, हे मन मूढ़ मलीन। अतः संतों का उपकार अपने जीवन में धारण करके और उसकी इस महिमा को समझ करके हम सदा संतों के चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाते रहें।
उनके ज्ञान विचार को हृदय में धारण करके और अपने जीवन को साधना में जीते हुए सदा के लिए दुखों से बचा सकते हैं। ये संतों की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है। बस अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि संतों का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग भी अपना कल्याण करें। बस यही जीवन जीने का फल होगा। की जय।